दुनिया के विकास के लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया के अंदर गरीबी मिट जाए इसके लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए कौन लड़ रहा है? उसकी बहुत लंबी खड़ग होगी, तलवार होगी, वो अच्छी मजबूत शरीर का होगा और फिर इनको ऐसे काटेगा जैसे अड़ंगा काटा कर किसान खेत में थे। ब्राह्मी मुहूर्त, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या में जो लोग अग्निहोत्री यज्ञ करेंगे, जो लोग शाकाहारी बनेंगे, सत्यवादी बनेंगे, कामना वासना से दूर रहेंगे, छोटे मोटे दान करेंगे, वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। और यह युद्ध कब अपने भीषण भयंकर स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। अगले 10 वर्षों के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर से लोकतंत्र लगभग समाप्त हो जाए। सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको भविष्य की वो रूपरेखा बता रहा हूं जिसके संदर्भ में पूरे YouTube पर आपको ये भविष्यवाणी कहीं भी नहीं मिलेगी और ना ही इसके संदर्भ में कोई कहने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन जो भविष्य का सच है वो मैं आप लोग के सामने जरूर रखूंगा, समय आने पर रखता हूं और एक एक बात स्पष्ट तौर पर आपको बताता हूं। सनातनियों, आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का समापन अवश्य होगा, यानी इस दुनिया के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था का जन्म होगा जो लोकतंत्र नहीं होगा। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए। दुनिया के अंदर पहले राजशाही शासन था, लेकिन राजशाही शासन कब खत्म हुआ और कब दुनिया में लोकतंत्र आया, क्या इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ऐसे में सनातनियों, इस दुनिया से कब शाही तंत्र खत्म हुआ, राजशाही खत्म हुई और कब लोकतंत्र हमारे जीवन में शामिल हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा। क्या रशिया की जनता चाह करके भी कुछ निर्णय कर सकती है? यानी अगर पुतिन चाहेंगे तो ही रशिया के अंदर कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। चाइना के अंदर शी जिनपिंग जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जो लोकतंत्र की नींव थी, इन्होंने उस पूरी नींव को ही बदल के रख दिया। यानी ये वो शासक हो चुके हैं जो अब अपने अंतिम सांस तक अपने देश के अंदर सर्वोच्च पद पर बने रहेंगे। यही काम डोनाल्ड ट्रंप भी करने जा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो जो 2 बार की टेन्योर की एक शर्त है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के साथ में, उसको वो बदल दे। ऐसे में सनातनियों, ये वर्तमान का समय जो चल रहा है, ये वो समय चल रहा है जहां लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति में है। और लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति में इसलिए है क्योंकि वर्तमान की जो भी परिस्थिति है, इसमें कहीं भी जनता के संदर्भ में कोई निर्णय हो ही नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया के विकास के लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया के अंदर गरीबी मिट जाए इसके लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए कौन लड़ रहा है? दुनिया के अंदर जितनी भी गरीबी है उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए कौन लड़ रहा है? एक भी तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए लड़ रहा हो। कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा है, किसी को किसी देश के संसाधन चाहिए, कोई देश किसी देश पर इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है। तो क्या वास्तव में आज के समय में लोकतंत्र वही है जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर के इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र को शामिल किया गया था? सनातनियों, बात मैंने अब तक केवल आपको समझाई है, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया को पूरा आप समझ लीजिए। अगले 10 वर्षों के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर से लोकतंत्र लगभग समाप्त हो जाएगा। एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होगा। वो शासन व्यवस्था वो होगी जिसे हर पैरामीटर पर परखा जाएगा और हर पैरामीटर पर परखने के बाद ही इस दुनिया में लागू किया जाएगा। हर व्यक्ति की समस्या का समाधान जिस तरीके से हो सकता है, उन सारी व्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और ये इतना बड़ा कार्य होगा जो आने वाले कम से कम 10-20 हजार वर्षों तक इस दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा
जिसके अंदर ना कोई कमी होगी और ना ही इसको आने वाले समय के अंदर कोई बदल पाएगा, क्योंकि इस व्यवस्था के पनपने में ही कम से कम 2-4 हजार साल लग जाएंगे। यानी एक ऐसी व्यवस्था होगी जिस व्यवस्था को ना कोई कॉपी पेस्ट कर सकता है और ना ही इस व्यवस्था में कोई शॉर्टकट निकाल सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे यदि आप एक वृक्ष लगाना चाहते हैं, तो आप अगर वृक्ष लगा रहे हैं तो आपको पता है कि इस वृक्ष की अगर पूरे होने की समय सीमा 5 साल है, तो आप उसको 5 साल से 1 साल नहीं कर सकते। ऐसे में आपको 5 साल का वो समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से इस वर्तमान समय के अंदर जो लोकतंत्र की स्थिति है, इस स्थिति को पूरी तरह से समाप्त करके जो एक नई व्यवस्था इस दुनिया के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था के तहत कायम होने जा रही है, वो व्यवस्था ऐसी होगी जिस व्यवस्था को भी खड़ा करने में एक वक्त लगेगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया 10 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। ये वो प्रक्रिया होगी जो आरंभ से ही हमें वर्तमान में अपना फायदा देना शुरू कर देगी। इस बात को ऐसे समझिए, यदि आपको इमारती लकड़ी चाहिए, तो क्या इमारती लकड़ी बनने तक क्या वो वृक्ष आपको और फायदे नहीं देता है? जैसे ही वो पौधा अंकुरित होता है, ऑक्सीजन देने का काम भी शुरू कर देता है, पर्यावरण को बचाने का काम करता है। बहुत सारे जीव जंतुओं का उस पर जो निर्भरता है वो वहां सक्रिय होती है। इस पूरी दुनिया का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। उसके पत्ते, उसके तने, उसकी छाया, ये सब कुछ हमारे लिए लाभदायक होती है और इतने वर्षों तक अपना ये लाभ देने के बाद अंत में उसकी लकड़ी हमारे लिए इमारत बनाने के काम आती है। तो बताइए, इमारती लकड़ी का इमारती लकड़ी बनने से पहले का योगदान क्या कम था? इसीलिए सनातन इस बात को समझिए, ये जो नई व्यवस्था जन्म लेगी, ये व्यवस्था आरंभ से ही हमें फायदा पहुंचाना शुरू कर देगी और जैसे जैसे हमारा विकास होता जाएगा, आंतरिक विकास होता जाएगा, ठीक वैसे ही ये व्यवस्था भी आगे बढ़ती जाएगी और हमें अपनी हर परिस्थिति का समाधान समय समय पर देती जाएगी। इस बात को और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक छोटा सा बालक आप देखते हैं जो मां के गर्भ से बाहर आया है, उसकी आंखें देखिए, उसका सर देखिए, उसके हाथ, उसके पांव, उसका शरीर, उसका कद, उसका वजन, आप देखिए कितना छोटा है वो बालक। लेकिन केवल भोजन के द्वारा ही वो बच्चा अपनी हर जरूरत को पूरा कर लेता है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, हर अंग उसके साथ विकसित होते चले जाते हैं। कब उसकी आंखें बड़ी हो गई हैं, कब उसका चेहरा बड़ा हो चुका है, कब उसके हाथ पूर्ण वयस्क हो चुके हैं, कब उसने शरीर को पूरी तरह से अपना वयस्क बना लिया है, आपको पता भी नहीं लगता। रोज पल प्रतिपल एक प्रक्रिया हो रही है और वो बच्चा वयस्क होने की ओर बढ़ रहा है। ठीक ऐसे ही ये जो नई व्यवस्था होगी, ये इस तरह की होगी जिसके आरंभ से ही हमें उसके फायदे मिलने लगेंगे और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक चेतना का स्तर बढ़ेगा, ये व्यवस्था भी उसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी और जब तक ये पूर्ण विकसित होगी तब तक ये धर्म युग अवश्य रहेगा। इसीलिए सनातनियों में कह रहा हूं आपको कि ये जो धर्म युग है, इसके पैरामीटर बहुत अलग हैं और मुझे बात कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि वर्तमान के धर्म युग की पूरी व्यवस्था को, पूरी प्रक्रिया को, इसके काम करने का जो तरीका है, ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, ईश्वरीय आधार पर जो व्यवस्था हो रही है, प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था हो रही है, हम मानवों के लेवल पर जो व्यवस्था हो रही है, इसके संदर्भ में तो लोगों को पता भी नहीं है और मैं आपको इस पूरी व्यवस्था का एक संपूर्ण चित्रण दे रहा हूं। इसीलिए सनातनियों, जो कह रहा हूं ये वो बात है जो आप लोगों के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात जो मैंने कही है ये अक्षर अक्षर सत्य होगी। आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र समाप्ति की ओर होगा, एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होगा और ये वो शासन व्यवस्था होगी जो पूरी दुनिया को एक ऐसा अवसर देगी जहां से संपूर्ण मानवता का एक सर्वांगीण विकास का रोडमैप तैयार होगा, जहां असमानता नहीं होगी, जहां गरीबी अमीरी का भेद नहीं होगा, जहां केवल गुणों की पूजा होगी और एक ऐसी व्यवस्था जहां हर व्यक्ति उस व्यवस्था के अंदर अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएगा और ये वो व्यवस्था होगी जो इस संसार में धर्म की स्थापना करेगी। इसीलिए सनातनियों, जो बात कह रहा हूं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इस बात के आसपास भी लोग पहुंच नहीं पाएंगे कि आखिर ये बात सत्य कैसे होगी।
इसीलिए इसकी कॉपी पेस्ट करना, इन बातों को मैनिपुलेट करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर 24 अवतार तक हो चुके हैं, 25वां और आवेगा नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में। राजा हरिश्चंद्र जी स्वर्ग में बैठे हैं, उनको फिर ये चौधरी बना के भेजेगा, काल यहाँ का अवतार बनाओगा। और वो क्या करेगा, कलयुग के लास्ट में कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। अब ये जो समय चल रहा है वर्तमान का पुण्यात्माओं, ये मोक्ष काल है। अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुण्य स्थिति ऐसे आएगी पृथ्वी पे जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं, चोरी लूटी खसोटी माया जोड़न की होड़ लाग रही है, किसी का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति दूने दुख। निरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में निरे हॉस्पिटल प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते, वो मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में। और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह, इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आगे लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे है, भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा, बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावें। तो अब ये समय बहुत अच्छा चला। लास्ट युग क्या होगा, जब ये युग, ये कुछ समय है, मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। तो वहाँ जाने के बाद तो फिर लास्ट में कति कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, भक्ति कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये ही नहीं पता था भगवान कौन है, मंत्र कौन सा जिस तो भगवान मिले, ये रोड़ा रड़ा रखी थी बात। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया था कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत हो ना, सूत धागा, पहले कच्चे सूत होया करते, वो उलझ जाता, जब उन्हें खेचा तो टूट जा, गांठ पड़े, वो धीरे धीरे सुलझाना पड़ता था। वो सारे दिन में 1 किलो भी सुलझ कर नहीं देता था। परमात्मा कहे इन ऋषियों ने, अज्ञानियों ने, इन महर्षि कहलाने वाले कथित ऋषियों ने इस ज्ञान को अज्ञान बना दिया, 9 मन सूत उलझा दिया, उल्टी कथा सुना के वेद विरुद्ध ज्ञान देकर सबके हृदय में यो अज्ञान ठोक दिया। अब 9 मन सूत उलझा रखा है इस ज्ञान का, और कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब यो ऐसा सूत सुलझा दिया गया है, ये तत्व ज्ञान रूपी एक ऐसा रोशनी दे दी है, ये सारा सूत सुलझा कर तय करके रख दिया। अब ये उलझ नहीं, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो ज्ञान, जिसने भक्ति चाहिए। अगर भक्ति करना बंद कर देंगे वो अलग बात है, क्योंकि ये कुछ दिनों तक ये साइंस काम करेगी। अब पुण्यात्माओं, आज साइंस के चक्कर में आकाश में बना के विमान घूम रहे हैं, इससे भूल गए भगवान को। अगर 2 वर्ष वर्षा ना करे परमात्मा, ये धरे के धराए रह जाएंगे। कंप्यूटर, सैटेलाइट, नेट, इंटरनेट, इन्हें कोई देखनी आई ना रहेगा, मर जाए भुगत भुगत तरफ का। तो एक समय ऐसा आएगा कलयुग में, फिर काफी वर्षों के बाद वर्षा बंद हो जाएगी, ऐसे वर्षा पड़ा करेगी जैसे हो, इस साइंस का नामो निशान नहीं रहेगा, और सब कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे। मांस, कच्चा मांस खाओगे, चोरी जारी करके सारे, मतलब ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। और 5 वर्ष की लड़की के संतान होनी शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु होगी, उसमें 5 खंड होंगे। 15 वर्ष की आयु में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, युवा भी हो लेंगे, बूढ़े भी हो लेंगे, मर भी लिया करेंगे। और बिल खोद के, क्योंकि कद बहुत छोटा हो जाएगा, 1.5 फुट का,
और पूरी पृथ्वी पर जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करें इतनी जनसंख्या हो जाएगी, बिल खोद खोद का अपने वो मकान बना लिया करेंगे। और फिर इतने कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान का कोई नाम रख लेगा नहीं, सभी दुष्ट हो जाएंगे। तो उस समय ये नीकलंक नाम का अवतार होगा, 25वां अवतार, और 10वां भी उसी को कहते हैं, 25वां भी उसी को कहते हैं। उसकी बहुत लंबी खड़ग होगी, तलवार होगी, वो अच्छी मजबूत शरीर का होगा। और फिर इनको ऐसे काटेगा जैसे अड़ंगा काटा कर किसान खेत में, इन सभी को मारेगा। उस समय किसी के हृदय में जरा सा भी कोई परमात्मा की जगह बची हुई होगी। वो कौन होंगे? वो आप में से होंगे, क्योंकि जो ई पार हो गए, पूरा विश्वास करके भक्ति सत करके मर्यादा में रहे तो पार हो जाएंगे। और कुछ रह गए काल के हाथ लग जाएंगे, उनका फिर मनुष्य जन्म होता रहेगा इस पुण्य के कारण। और भक्ति आगे करेंगे नहीं, वो पुण्य ही उनके कई जन्मों तक चलते रहेंगे। फिर थोड़ी बहुत चाह उनके भगवान की फिर भी रही रहेगी, उसमें फिर वो बचेंगे। और जमीन जो है 3 हाथ समझो 4.5 फुट नीचे तक, इसमें ऊपर से लेकर 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो एक फसल को तैयार करने के लिए दे खाद पे खाद, यूरिया और फलाना और कितने कट्टे इसमें जहर ठोकर लाए गए। अंत में यह कति निष्क्रिय हो जाएगी, यह योग्य नहीं रहेगी काश्त करने की, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल कई फुट खड़ा हो जाएगा। और कई वर्षों में जाकर के वो धीरे धीरे सूखेगा। और नीचे जो जहर चला गया पृथ्वी में वो ऊपर आएगा, ऊपर आकर के वो ऊपरली सतह पर पृथ्वी को नीचे से फिर घास जमेगा, ऊपरली सतह पर वो विष खत्म हो जाएगा। और नीचे से उपजाऊ अंश काफ़ी वर्षों तक जब उसमें खड़ा रहने से फिर घास फूस पैदा होगा पृथ्वी पर, पेड़ पौधे हो जाएंगे हरिये पे। और वातावरण दूषित होने के कारण आपका कद घट जाएगा, इस जीव का कद, हाइट कम होती चली जाएगी। तो प्रदूषण को फिर ये वृक्ष ठीक करेंगे, पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और सारे जो प्रदूषण को वन ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। इस प्रकार ये पूरे वातावरण को फिर परिवर्तित कर देंगे। और फिर क्या होगा कि माता पिता तो छोटे छोटे होया करेंगे और बेटा बेटी उनसे दुगनी उम्र के, दुगनी हाइट के होने लग जाएंगे कुछ ही दिनों में। और फिर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। और जो अच्छी आत्माएं फिर सतयुग में जन्म लेंगी, लेकिन वो होंगी वही जो अब विचलित रह जाएंगी और ईप पार होगी, उनका फिर जन्म नहीं होगा। वहां आपकी ऐसे ही मनुष्य जीवन होगा, आपका ऐसा ही परिवार होगा। जैसे आप यहाँ जन्मे तो आपको धीरे धीरे आपका पूरा एक संसार बस गया, ऐसे ही वहां आपका एक परिवार होगा। जो अच्छी आत्माएं आपके बच्चे हैं, अगर वो भक्ति करके तो ये बच्चे आपके साथ वहीं आ लेंगे। और नहीं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी व्यवस्था होगी और वहाँ से भी आपको अलग से परिवार आपका उसी तरह होगा। और मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं और किसी चीज़ का अभाव नहीं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था 88 में 2500 में पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं, कबे मुकाम कबे कूच। 88,000 ऋषियों में और ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया, इन 5 को में, और फिर ये तो अस्थिर है नहीं और कदे मुकाम कदे कूच, यानी इनकी भी सबकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्थिर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे सतगुरु कहे कबीर। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो हो 9-10वां अवतारे। माया माने ये भी जन्म मृत्यु के अंदर माया के खिलौने हैं। 9वां और 10वें जो अवतार हैं ये भी माया ही के अंदर, काल के अंदर ही उलझ पुलझ हैं। कृष्ण कन्हैया राम है ये बलि 52 अवतार, अरणा कुश नरसिंह है सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर, वो परमात्मा और है जिसका नूरी शरीर है,
तेजो में शरीर है, तेज पुंज का शरीर है। अब हमारा शरीर है 5 तत्वों के पुंज का, पुंज माने समूह, 5 तत्वों का पुंज है, और वो केवल एक नूरी तेज पुंज का शरीर है परमात्मा का। निराकार शरीर है मालिक, निराकार है परमात्मा, निराकार नहीं नर आकार, मनुष्य जैसा साकार है। धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं जिसको कहिए लोए। लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर रहसी आकाश। घट में शोक से लक्षलाइए सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सको तो फेरे। अहे निचोड़ कर दिया सारे ज्ञान का। क्या बताते हैं कि घट में सूतक बढ़िया, सबके अंदर जो ना शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़िया अंधेरे। अब सूतक पातक बोलते हैं। सूतक कहें किसी का खुशी होगी, बालक हो गया, और पातक कहें मृत्यु हो जा। कहते हैं दुख और गम ये तो यहाँ आपका सदा बने रहेंगे, थोड़े बहुत